माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपका 12th हिंदी में पूरे के पूरे 7 नंबर कंप्लीट कराने वाला हूँ। देखो स्टूडेंट, मैं हिंदी में आपको कहता रहता हूं कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं। शायद जो आपका हिंदी संस्कृत, देखो आज के इस क्लास में हम क्लास 12th हिंदी संस्कृत के 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, हिंदी संस्कृत का जो गद्यांश है पूरे 7 नंबर का आता है, तो आज यूं समझो कि हम 7 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर संस्कृत में हम क्या पढ़ें, तो संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश दो चीजें आती हैं। टोटल आपको 7 और 7 मिलाकर 14 नंबर टोटल आपको मिलते हैं। तो आज हम गद्यांश को पढ़ने वाले हैं। बस इन 3 गद्यांश को पढ़कर जाना भैया बोर्ड एग्जाम देने, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जैसा मैं बताऊंगा, अगर ऐसा लिख कर आओगे ना, एग्जामिनर भी आपको बोलेगा ले बेटा 7 में 7 ले। और इस बार हमारा टारगेट है कि माहौल बदल देंगे। मैं कहता रहता हूं माहौल बदल कर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए ये हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है। हम टोटल 3 गद्यांश को पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला गद्यांश है, ठीक। 7 नंबर का आता है। इसमें होता क्या है, आपको एक गद्यांश ऐसे दे दिया जाएगा जैसे ये दिया गया है, इतना है बस, ठीक है। इस गद्यांश को आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होता है। पहले आपको संदर्भ लिखना होगा कि आखिर ये किस पाठ से है, फिर आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद करें। अब 3 जो टॉप 3 है उसी को मैं इस क्लास में बताऊंगा। तो आप लोग क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही क्लासेस मैं आपको देता रहूं। चलो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आपको लिखना कैसे मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। देखो क्या है, ध्यान से समझना पूरा। धन्यो अयम भारत देशः, यानी कि धन्य है हमारा भारत देश, ठीक है। यत्र समुल्लिसत, समुल्लिसत का मतलब होता है शोभित करती है। जनमानस पावनी, जनमानस का मतलब जो हम लोग हैं, जनमानस को पवित्र करने वाली, हम जैसे जो लोग हैं हमको पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, मतलब भव्य भावों को जन्म देने वाली, ठीक है, सुंदर भावों को जन्म देने वाली। शब्द संदोह प्रसौनी, यानी कि शब्द राशि को, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती, ठीक है। ये संस्कृत भाषा विद्यमान है। यानी कि धन्य है ये भारत देश जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, देखो लिखा है जनमानस पावनी, मतलब मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसौनी, शब्द राशि को जन्म देने वाली। देववाड़ी, संस्कृत सुशोभित है। सुरभारती, संस्कृत सुशोभित है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषा या महत्वम, मतलब संस्कृत भाषा का महत्व, ठीक है। तो इसीलिए संस्कृत के बारे में इसमें बताया गया है। एक एक वर्ड को ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारे जो मैं लेकर आया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ट्रेलर है, देखो। विद्यमानेषु, यानी कि विद्यमान। निखिलेष्वपि, यानी कि वर्तमान में। वाड्मेष, वाड्मेष का मतलब होता है साहित्य, वाड्मेष का मतलब क्या होता है, साहित्य में, ठीक है। अस्या, इसका। वाड्मयम, साहित्य। सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ। सुसंपन्न, सुसंपन्न। चा वर्तते है, मतलब विद्यमान, वर्तमान में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंपन्न है। जो हिंदी संस्कृत है ना, इसका जो साहित्य है वो सुसमृद्ध, सुसंपन्न एवं सुसमृद्ध, सर्वश्रेष्ठ है। आगे देखिए, यमेव भाषा, ये भाषा संस्कृत नाम नापी, संस्कृत नाम से। लोके, मतलब पूरे लोक में, यानी कि संसार में। प्रथिता अस्ति, प्रथिता का मतलब होता है प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भाषा जो है पूरे संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो हमारी ये भाषा है ये संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखो, अस्माकम रामायण, हमारा रामायण। महाभारत, महाभारत। आद्य ऐतिहासिक ग्रंथ, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदा, चारों वेद। सर्वा उपनिषदा, सारे उपनिषद। अष्टदश पुराण, यानी कि 18 पुराण। अन्यान च महाकाव्य नाट्यादीन, यानी कि अन्य महाकाव्य और नाटक। अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में। लिखतानि संत, लिखे गए हैं। मतलब हमारा रामायण, महाभारत, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य जो महाकाव्य नाटक हैं वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। आगे देखो, यमेव भाषा, इस भाषा को। सर्वसा,
सर्वसामार्य आर्य भाषाणाम जननीत मन्यते भाषा तत्व विधि, यानी कि इयमेव भाषा, इस भाषा को सर्वसार आर्य भाषाणाम यानी कि सभी आर्य भाषाओं की, भाषाओं में सभी आर्य भाषाओं की जननीत जननी मन्यते माने जाते हैं भाषा तत्व विधिन, यानी कि भाषा विज्ञानियों ने। तो भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। ठीक है, सभी आर्य भाषाओं की ये जननी मानी जाती है। ध्यान से समझना, इसको समझ गए तो आप अनुवाद बहुत आसानी से लिख देंगे। संदर्भ तो हम लिखना जानते ही हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पाठ का नाम लिखना होता है, लेखक का नाम नहीं लिखना होता। आगे देखिए, संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव। ठीक है, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, यानी कि इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम, इसकी व्यापकता, नाचा ना कश्याप, किसी से दृष्टेर विषय, किसी से छिपी नहीं है। मतलब संस्कृत के गौरव को, संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। सबको पता है संस्कृत कितना इंपॉर्टेंट है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्ट पथमानीय संयुक्तामाचार्य प्रवीरेण दंदिना, यानी कि संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत के गौरव को दृष्ट पथमानीय यानी कि ध्यान में रखकर ही सम्यगुक्ता आचार्य प्रवीरेण दंडिना, यानी कि आचार्य दंडी जी ने ठीक ही कहा है। मतलब संस्कृत के गौरव में गौरव को ध्यान में रखकर आचार्य दंडी जी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी, यानी कि संस्कृत को नाम दैवी, देववाणी वागान्य व्याख्याता, यानी कि कहा गया है महर्षियों द्वारा, यानी कि संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी कहा है, यानी कि देवताओं की वाणी। ऐसा कहा है उन्होंने कि जो संस्कृत है ये देवताओं की वाणी है। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, ध्यान से समझना। जब भी इसको आप सॉल्व करो, प्रश्नोत्तर संख्या आप डालो, वो तो डालना ही है। मैंने हिंदी की कॉपी लिखना आपको पहले ही बता दिया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे धन्यो अयम, फिर डॉट 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 करके जो लास्ट वर्ड है इसका महर्षि भी, इसको लिखना है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले आपने दोनों में से कौन सा किया। क्योंकि दो रहेंगे, दो में से आपको एक ही करना होता है, क्वेश्चन तो उतारना नहीं होता। तो डायरेक्ट आंसर लिखना है तो ऐसे लिख दो, धन्यो अयम डॉट 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 करके महर्षि भी। अब सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना है, क्योंकि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो हम संदर्भ कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से समझना। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। बस ऐसे संदर्भ लिखेंगे। कोई भी चैप्टर हो, अगर मान लीजिए महामना मालविया का आ गया तो आप केवल चैप्टर का नाम चेंज कर दोगे, बाकी सेम रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालविया नामक पाठ से अवतरित है। ऐसे आपको सिर्फ और सिर्फ पाठ का नाम चेंज कर देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। समझ में आ गया? तो ऐसे संदर्भ लिखोगे भैया, एग्जामिनर भी कहेगा ले बेटा इसका पूरा नंबर ले ले। ठीक है, अभी अनुवाद हमें करना है, तो यही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, वही हमने अनुवाद में लिख रखा है। मैं पढ़ते हुए जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको हिंदी मीनिंग बता दिया है। देखो, वही चीज जो मैं बता रहा था, ये भारत देश धन्य है, जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है, यानी कि वो अज्ञात नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी यानी कि देवताओं की वाणी कहा है। बस इसमें कुछ था नहीं, सिंपल सा था, हमने सिंपल सा इसका आंसर दे दिया। ऐसे आप लोग लिख कर आओगे भैया, पूरे के पूरे नंबर लाओगे। साथ में साथ आपको कोई नहीं रोक सकता। आखिर इसमें होता ही क्या है भाई मेरे, इसमें सिर्फ आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद कर देना है। तो आप लोग, मैंने चैप्टर भी बताया था हिंदी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट संस्कृत में, जैसे जातक कथा, संस्कृत भाषा या महत्व, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांत। अगर ये 4 चैप्टर पढ़ लोगे ना भैया, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया, अब इसको हम हटाएंगे, अपने दूसरे वाले को देखेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है। चलो उसको देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट वाला गद्यांश है, ये हमारे किस चैप्टर से आप लोग पहचान सकते हो? पहचानो भैया,
पहचानो। ये हमारा है महामना मालवीय चैप्टर से। देखो संस्कृत भाषायाम में जो था आपका चैप्टर, इसमें तो हमने कहीं कहीं पहचान लिया क्योंकि संस्कृत आया था, हमने जान गए हम, ठीक है। लेकिन इसको कैसे पहचानो, इसमें भी कहीं महामना होगा जरूर, और नहीं होगा तो अभी मैं पहचानना सिखाऊंगा, ठीक है। देखो पहले इसको पढ़ते हैं। ये महामना मालवीय जी जो है उन्हीं के चैप्टर का है, मतलब उन्हीं से रिलेटेड चैप्टर है। देखो क्या है, पहले इसको पढ़ेंगे हम, फिर इसका भी आंसर लिखेंगे। मैंने बताया ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन्हीं का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इसको खूब ध्यान से गद्यांश को। महापुरुष लौकिक यानी कि सांसारिक प्रलोभनेषु, प्रलोभनेषु का मतलब होता है प्रलोभनों में या लालच में, बद्धा बंध कर या फंस कर, नियत लक्ष्यांत यानी कि नियम अपने लक्ष्य से, कदापि भ्रस्यंत वो कभी विचलित नहीं होते हैं। मतलब महापुरुष सांसारिक लालचों या सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने नियत लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देश सेवानुरक्तो अयम, यानी कि देश सेवा में अनुरक्त यह युवम, मतलब युवा का मतलब होता है युवा ही तो होगा भैया, युवा का मतलब युवा ही होगा। उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय के परिधो, उसकी सीमा स्थायित्व ना सकते, उसकी सीमा में बंधकर ना रह सका। तो कहा जा रहा है कि देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर ना रह सका। जो हमारे महामना मालवीय जी हैं वो सिर्फ उच्च न्यायालयों में बंधकर ना रहे, वो पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्रनायकः साहसो अपि देशस्य स्वतंत्रता षड्ग्रामे अवतीर्णः, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ठीक है, प्रभृत भी अन्य, उनके जैसे अन्य जो राष्ट्रनायक, राष्ट्रीय जो नेता हैं उनके साथ, सा सोयपि देशस्य, वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवेर्ण यानी कि उतरे, ठीक है। तो पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे, वे सिर्फ उच्च न्यायालय तक ही बंद कर नहीं रहे। आगे देखिए, देहल्याम त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, यानी कि देहलस्य त्रयोविंशतितमे, ठीक है, यानी कि 23वें अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन अयम यानी कि कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में, देखो देहल्या का मतलब होता है दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, यानी कि अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। मतलब दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया, ये अध्यक्ष भी रहे। रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्यम, यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा सुनकर आर्डगिला शासका, यानी कि अंग्रेज शासक भी भीता जाता भयभीत उठे। यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भी भयभीत हो उठे, वो भी डर गए भाई। आगे देखिए, बहुवारम कारागारे, बहुत बार ये जेल में डाले जाने पर भी, कारागार में जाने पर भी, निक्षिप्तो अपि, यानी कि अयम वीरम, ये वीर जो है, देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत को ना त्याजतम, यानी कि नहीं छोड़ा। तो बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा, ये हमेशा देश की सेवा करते रहे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब भैया इसका हम लोग हिंदी मीनिंग समझेंगे। देखो ये पहले इसको हम वही सेम प्रोसेस, महापुरुषा डॉट डॉट करके नात्याजत, जैसे उसमें मैंने क्या था, ये महापुरुषा डॉट डॉट करके नात्याजत, ठीक है। अब संदर्भ पहले लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। चैप्टर का नाम मैंने बदल दिया, बाकी संदर्भ लगभग आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया? तो संदर्भ लिखना बहुत इजी हो जाता है। अब अनुवाद लिखेंगे, जो मैंने आपको इसका अनुवाद बताया है ना, वही हम लिखेंगे, बाहर से नहीं लाएंगे। देखो लिखा मैंने, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है, जब भी मैं पढ़ाता हूं। देखो, महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते।
देश सेवा में अनुरक्त ये युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। दिल्ली के कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे। बहुत बार जेल जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं तोड़ा। मतलब कई बार ये जेल भी गए, लेकिन इन्होंने देश सेवा का व्रत फिर भी नहीं छोड़ा। ठीक है, बस हो गया मेरे भाई, ये आपका अनुवाद हो गया। तो कुछ था नहीं, इसको भी अगर ऐसे लिख दोगे ना, एग्जामिनर देगा सेवन में सेवन, ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। तो दो तो हमारा गद्यांश हो चुका है, दो हमने जान लिया, एक गद्यांश हम और पढ़ेंगे क्योंकि टॉप 3 को मैं लेकर आया हूं। तो अभी तो दूसरा हुआ, अभी तो ट्रेलर है भाई मेरे। चलो पिक्चर देखते हैं, मतलब अपना नेक्स्ट वाला गद्यांश देखते हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट वाला गद्यांश है ये हमारे पंचशील सिद्धांत चैप्टर का गद्यांश, मतलब पंचशील सिद्धांत। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मतलब पंचशील सिद्धांत एक दिया गया था, देखो गौतम बुद्ध जी के द्वारा। देखो पंचशील मिति यानी कि पंचशील जो है वो शिष्टाचार विषय का, मतलब शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान, ठीक है, एतान का मतलब होता है इनको। ठीक है, पंचापी सिद्धांता यानी कि इन 5 सिद्धांतों को पंचशील मिति, पंचशील के नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को सास्मी अस्मि यानी कि उपदेश दिया था। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। एत एवाय शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृता। एत यानी कि ये, ठीक है, इसलिए एवाय शब्द, ये शब्द अधुनापि तथैव अब भी वैसा ही स्वीकृत है। इसलिए ये जो शब्द है अब भी वैसे ही स्वीकृत है। इमे सिद्धांतः क्रमेण एवं सन्ति, यानी कि इमे सिद्धांत, ये सिद्धांत क्रमेण क्रमशः एवं संत इस प्रकार हैं। तो ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे फर्स्ट है अहिंसा, दूसरा है सत्यम सत्य, तीसरा है अस्तेयम यानी कि अस्तेय चोरी ना करना, उन्होंने बताया था। अहिंसा मतलब अहिंसा ना करना, सत्यम सत्य बोलना, अस्तेयम चोरी ना करना, अप्रमादम प्रमाद ना करना, ब्रह्मचर्यम यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये सिद्धांत कुछ इस प्रकार है, ये सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम चोरी न करना, या अप्रमादम यानी कि अप्रमाद न करना, और ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे देखो बौद्ध युगे इमे सिद्धांत यानी कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्त जीवनस्य यानी कि व्यक्तिगत जीवन की अभ्युत्थानाय यानी कि उन्नति के लिए प्रयुक्त किए गए थे। ठीक है, तो बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। परमज्ञ किंतु इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत राष्ट्राण यानी कि राष्ट्रों की परस्पर मैत्री, ठीक है, सहयोग कारणान और सहयोग के आधार, ठीक है, आसना बन गए हैं। ठीक है, यानी कि सहयोग विश्व बंधुत्व और विश्व बंधु और विश्व शांतिश्च और विश्व शांति के साधन है। लेकिन क्या है मेरे स्टूडेंट कि किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। देखो बौद्ध युग में ये सिद्धांत जो है व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु परमज्ञ इमे सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणान विश्व बंधुत्व, ठीक है, विश्व शांतिश्च साधनमश्च। लेकिन क्या है कि आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री काले, यानी कि राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू जी के महोदय जी के प्रधानमंत्रित्व काले यानी कि उनके प्रधानमंत्री के काल में, ठीक है, चीन देश के साथ सह भारतस्य मैत्री, जो भारत की मैत्री हुई थी, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य, मतलब पंचशील सिद्धांत के ही आधार पर हुई एवं भवत हुई थी। यानी कि राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के ही आधार पर हुई थी।
यतो ही क्योंकि ही उभावप ये दोनों ही देशों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंते आस्था रखते थे, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीनम नई राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। तो आधुनिक जगत में, आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बस इतना सा आपको लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले पंचशील मिति गृहीतवंता करेंगे, जैसे उसमें किया था, पंचशील मिति गृहीतवंता। अब संदर्भ सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांतः नामक पाठ से अवतरित है। यानी कि ये गद्यांश जो है ये पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया गया। वही सेम प्रोसेस, सिर्फ यहाँ पे चैप्टर का नाम बदला है। अनुवाद में वही मैं बताऊंगा जो अभी मैंने बताया। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए ये शब्द अब भी वैसा ही स्वीकृत है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, प्रमाद न करना तथा ब्रह्मचर्य। 5 यही सिद्धांत हैं। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन का देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बस इतना सा आपको लिखना है भैया, काम हो जाएगा। तो 7 में 7 आपका ये भी ऐसे एग्जामिनर देगा, ले बेटा ले जा। तो आज का क्लास कैसा लगा? मैंने आज के इस क्लास में 12th हिंदी संस्कृत के टॉप 3 सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश को बताया। देखो, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना मेरे स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ऐसे ही पद्यांश का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।